Hello traders, how are you? I hope all are doing good and fine. लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे हमने एनएससी बीएससी के बारे में सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, उन सब के बारे में जाना, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में सीखा। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं इस जर्नी को कंटिन्यू रखें हम लोग इसको, और ऐसे ही नए वीडियो लेके आते रहें। लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद हमने देखा कि ट्रेड यात्री प्ले स्टोर पे डाउनलोड जो एप्लीकेशन है उसको बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और बहुत सारे लोगों ने इसको वीडियो भी देखा। तो ये एक जर्नी है, ये आप और हमारे बीच में है, जो हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, आपका मोटिवेशन इसी तरीके से मिलता रहे। चलिए, हम लोग कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज़ का, हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए कि भी हम लोगों को आप प्रमोट करो। बस ये है कि जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने ज़्यादा लोग सीख सकें, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो सके उतने ज़्यादा लोग सीखें और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें। देखिए, आज के समय में बार बार डर लगता है, कोविड वापस आ गया तो कोई ऐसी दिक्कत हुई तो हम लोगों की जॉब चली जाती है या फिर हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं बाधा आती है, तो हम लोग घर में बैठ जाते हैं एक तरह से। तो हम लोग ऐसा नहीं करें। जैसे एक टेबल है, उसके 4 पैर हैं, तो एक पैर टूट गया तो 3 पैर पे टेबल रुक सकती है, लेकिन एक ही पैर है तो वो गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाए रखें अपने जीवन में। अदर सोर्सेज होंगे तो हमारी एक इनकम बंद भी हो जाती है तो दूसरी इनकम हमारी कंटिन्यू चालू रहती है। तो ये इनकम चालू रहे लोगों की, लोग इसके बारे में और सीखते रहें, इसी जर्नी को हम लोगों ने एक मुहिम बनाया है ताकि हम लोग इसको और आगे तक ले जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ सीख सकते हैं। एक 18 साल का बच्चा भी इस वीडियो के जरिए सीख सकता है। हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसी सरल भाषा में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि एक आम आदमी जो अगर कम भी पढ़ा लिखा है तो भी चलेगा, एक नॉर्मल 18 साल का बच्चा भी सीख सके इस चीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के बारे में। आज की क्लास में हम किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। हम सबसे पहले सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि शेयर मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। उसके बाद में ट्रेडर्स कितने टाइप के होते हैं, हम लोग इन दोनों पे बात करेंगे आज के दिन कि कौन कौन से सेगमेंट हैं। और ट्रेडर्स कौन होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और ये कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में आज अपन गहराई से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट सेगमेंट्स के बारे में। मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट्स में काम होता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो मार्केट में हम लोग बात करेंगे केवल 3 सेगमेंट के बारे में, अदर सेगमेंट्स का हम नेक्स्ट जर्नी में हम लोग करेंगे। अभी हम लोग 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इक्विटी क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है और करेंसी क्या होता है। यानी कि इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इक्विटी में 2 पार्ट होते हैं, इक्विटी कैश और डेरिवेटिव्स। अब इक्विटी कैश क्या होता है और डेरिवेटिव्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में सीखते हैं। इक्विटी कैश का मतलब होता है आपके पास जितना पैसा है उतने के आपने शेयर बाई किए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 50,000 रुपये के आपने शेयर ले लिए, राइट। या फिर छोटे एग्जाम्पल से सीखें तो कोई शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, राइट। 100 रुपये शेयर की वैल्यू है और आपने 100 शेयर बाई किए, यानी कि 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जितना पैसा आपने दिया उतने के आपने शेयर लिए, राइट। कैश का मतलब होता है एक ऐसी लिक्विड इन्वेस्टमेंट अपना जो कैश में कन्वर्ट हो सके तुरंत। तो हम लोग 10,000 रुपये जो पे किया है, 10,000 रुपये के ही शेयर बाय किया है। जब भी हम इसको सेल करेंगे,
11,000 रुपये 12,000 रुपये में हम इसको सेल कर सकते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये से वैल्यू अब हो गई है 120 रुपये शेयर की, और आपके पास 100 शेयर थे, आपने उनको सेल कर दिया 120 रुपये के हिसाब से, आपका हुआ 12,000 रुपये, यानी कि 10,000 में आपने खरीदा और 12,000 रुपये में आपने सेल कर दिया। ये आपका 2,000 प्रॉफिट हुआ। इसको बोलते हैं इक्विटी कैश। इक्विटी कैश में यानी कि जितने का माल है अपने पास में उतना पैसा दिया और उतने के शेयर हमने बाई कर लिए, इसे इक्विटी कैश बोलते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स को अगर सरल भाषा में सीखें तो डेरिवेटिव्स होता है एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट, दो इन्वेस्टर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक इतने टाइम पीरियड के अंदर इतना लोट साइज हम लोग बाई करेंगे या सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी की बात करें तो दिसंबर का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, 29 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हर महीने के बृहस्पतिवार को ख़त्म हो जाता है डेरिवेटिव्स का। अब डेरिवेटिव्स को सिंपल भाषा में आप समझे तो डेरिवेटिव्स में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट का फिक्स टाइम पीरियड होता है और दूसरा एक फिक्स लोट साइज होता है। इक्विटी कैश में आपको 10 शेयर बाई करने हैं, 20 शेयर बाई करने हैं, 50 शेयर बाई करने हैं, 100 शेयर बाई करने हैं, जितने शेयर आप चाहें उतने बाई कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव्स में एक फिक्स लोट साइज होता है, जैसे 25 का लोट साइज है बैंक निफ्टी का लोट साइज 50 का है, विप्रो का लोट साइज 1000 का है। तो आप एक फिक्स लोट साइज आपको बाई करना होता है डेरिवेटिव्स में, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही आप उसको रख सकते हैं, उसके बाद में आपको सेल करना ही होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये इक्विटी और डेरिवेटिव्स में डिफरेंस होता है। डेरिवेटिव्स में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शंस। फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शंस क्या होते हैं, दोनों को अगर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल एक मकान है, एक बिल्डर से आपने एक मकान लेना है, तो बिल्डर ने बोला कि 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है ये, तो आप 10 लाख रुपए पे कीजिए और मकान ले लीजिए। ये हुआ फ्यूचर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्डर ने बोला कि 10 लाख रुपए पे कीजिए और 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, आप इस महीने की 1 तारीख को अपन बात कर रहे हैं और 30 तारीख तक आपको मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट करना है। यानी कि क्या हुआ, आपने पूरा पैसा दिया बिल्डर को और मकान अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि आपने बाय कर लिया है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको पैसा देना है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही आपको पैसा देना है, और एक फिक्स अमाउंट है कि भी इतने अमाउंट आपको पे करना है। जैसे 10 लाख रुपए का मकान है तो आपको 10 लाख रुपए ही पे करना है और आपने वो प्रॉपर्टी ले ली है। ये हुआ फ्यूचर। फ्यूचर में मतलब पूरा पैसा आपको 1 महीने बाद में देना है। आपने अभी 2 लाख रुपए पे किया और बाकी का 8 लाख रुपए आप में 30 तारीख को पे करेंगे, राइट। और 30 तारीख को नहीं पे करते हैं तो आपको वो सेल करना होता है। ये फ्यूचर। और ऑप्शन की अगर बात करूं, सेम प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, बिल्डर ने बोला कि आपको 10 लाख रुपए 30 तारीख को पे करना है। अभी तो आप एक तरह से जिसको अगर अपने मारवाड़ी भाषा में समझे तो आपने बोला कि साई के पैसा आपने पे किया है, यानी कि एक छोटा अमाउंट है, यानी कि 11,000 रुपये 21,000 रुपये आपने दे दिया। आपने बोला कि ये पैसा मैं 10 लाख रुपया 30 तारीख तक पे करूँगा। आपने वो मकान किसी और को सेल करने के लिए बोला, 30 तारीख तक अगर वो सेल हो जाता है तो आपको पूरा पैसा बिल्डर को दे दिया और आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है बीच में। फॉर एग्जांपल 10 लाख का आपने मकान लिया, आपने किसी को उसको 12 लाख रुपए में सेल कर दिया, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ आपका, यानी कि आपने 11,000 रुपये पे किया था लेकिन प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हुआ। सीधे भाषा में अगर इसको जाने तो फ्यूचर में अपने को मार्जिन अमाउंट पूरा देना होता है, जबकि ऑप्शन में एक छोटे अमाउंट पे भी काम होता है, एक मिनिमम अमाउंट पे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज अपने को मिल जाता है। और गहराई से इसमें ऑप्शंस में दो चीज़ें होती है, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा का बिकेगा ये मकान, अगले 1 महीने में मैं 10 लाख से ज़्यादा का बेच दूंगा, जिसको यानी कि आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर की साइड आपने एक्सपेक्टेशन रखी तो उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं। आपने बोला कि यहाँ से तो एक ब्रिज निकलना है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अगले 1 महीने में आना है, इस मकान की वैल्यू 10 लाख से भी कम हो जाएगी,
तो आपने पुट ऑप्शन लिया, यानी कि जब बाजार नीचे की साइड में आपको लगता है तो आप पुट ऑप्शन लेते हैं, जब बाजार ऊपर की साइड लगता है तो आप कॉल ऑप्शन लेते हैं। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में और गहराई से समझेंगे हम लोग, फ्यूचर के बारे में भी और गहराई से समझेंगे। आप सिंपल भाषा में बस इतना समझ सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस आपको समझ में आया। फ्यूचर में एक बड़े अमाउंट चाहिए होता है, ऑप्शन में एक छोटे अमाउंट पे भी आप एक बड़े लॉट साइज के साथ में काम कर सकते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की डेफिनेशन है। इक्विटी कैश के बारे में हमने समझा, डेरिवेटिव्स के बारे में हमने समझा। इसके बाद में आता है कमोडिटी। कमोडिटी के बारे में हम सभी लोगों ने सुना होगा। कमोडिटी क्या होता है, इसमें बाइंग सेल होती है रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, यानी कि प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में क्या आता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया, ये सब किस में आते हैं, कमोडिटी में आते हैं। कमोडिटी में यानी कि ग्रेन्स जो हो गए, अपना अनाज है, वो भी कमोडिटी में आता है। कमोडिटी को क्लासिफिकेशन कमोडिटी दो तरीके से होता है, एक हार्ड कमोडिटी होता है, एक सॉफ्ट कमोडिटी होता है। हम लोग कमोडिटी का पार्ट एक नेक्स्ट क्लास यानी कि एक एक्स्ट्रा क्लास में हम लोगों को रखना पड़ेगा, जिसमें कमोडिटी को और करेंसी को हम लोग डिफाइन करें। तो उसके लिए एक अगला वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इक्विटी के बारे में बात करेंगे। इक्विटी कैश और इक्विटी डेरिवेटिव्स दोनों के बारे में हमने समझा। कमोडिटी और करेंसी को थोड़ा नॉलेज के हिसाब से रखा है हमने कि अपने को पता होना चाहिए क्या होते हैं ये दोनों। करेंसी में पैसे का काम होता है, यानी कि बाइंग और सेलिंग। जो करेंसी होती है, जैसे इंडियन करेंसी क्या है, रुपीज है, दूसरी करेंसी डॉलर हो गया, ये सब किस में आते हैं, यूरो हो गया, सिंगापुर डॉलर हो गया, ये सब करेंसी में आते हैं। तो सेम बाई और सेल, यानी कि उस देश की करेंसी के हिसाब से बाई और सेल कर सकते हैं हम लोग। ये करेंसी हो गया। तो हमने इक्विटी के बारे में समझा, कमोडिटी के बारे में समझा और करेंसी के बारे में समझा। ये तीन सेगमेंट्स के बारे में हम लोग सीखा आज के दिन में। इसके बाद में ट्रेडर्स कौन होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ट्रेडर्स तीन तरीके के ट्रेडर्स होते हैं हमारे हिसाब से। पहला कौन सा होता है, इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इंट्राडे जैसे आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा है, यानी कि सेम डे बाई और सेल, यानी कि मैंने आज ही बाई किया और आज ही मुझे सेल करना है इसको, ये हुआ इंट्राडे ट्रेडर्स। आज की आज ही मैंने बाई किया है और आज की आज ही मुझे सेल करना है इसको, ये इंट्राडे ट्रेडर्स हुआ। यानी कि बाई और सेल सेम डे ही होगा, वो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। तो इंट्राडे की डेफिनेशन को अगर समझें तो सेम डे जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है उसको इंट्राडे ट्रेडर्स बोलते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। शॉर्ट टर्म यानी कि एक छोटे समय के लिए बाई और सेल करते हैं, यानी कि 1 या 2 सप्ताह के लिए हमने जो शेयर बाई किया उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बोलते हैं। यानी कि मैंने इस मंडे को बाई किया था, हो सकता है मैं नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट फ्राइडे तक उस शेयर को रखूं और फिर मैं उसको सेल कर दूं। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि आपको सेल करना ही होता है या इसके लिए कुछ अलग करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली बस आपको डिलीवरी में बाई करना है। आप चाहें तब तक उसको रख सकते हैं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह आपको लगे कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि बेच आप कभी भी सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ही बाई करते हैं, उसको मैक्सिमम 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन के लिए वो रखते हैं उसको और उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा तक किसी शेयर को रखते हैं। यानी कि आज उन्होंने बाई कर लिया है, वो पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना कि जब भी जो शेयर उनको लगता है डिमांड जोन में है तो वो बाई करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म तक रखते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, उनको डिविडेंड मिलता है सालाना, और डिविडेंड वाले शेयर वो लोग ज़्यादा बाई करते हैं, डिविडेंड के लिए ज़्यादा बाई करते हैं। और दूसरा उसको लॉन्ग टर्म तक रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई शेयर आपने जो 100 रुपये में बाई किया था, अब वो कंपनी 1 साल बाद में 10% का डिविडेंड देती है। अब 10% का डिविडेंड उनको मिल गया और 1 साल बाद में शेयर प्राइस हो गई 140 रुपये। तो 140 रुपये, 40 रुपये का बेनिफिट उनको शेयर पे मिल गया, दूसरा 10% डिविडेंड मिल गया। तो ये उस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, यानी कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रखते हैं। ये 3 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं है
कि आप इंट्राडे ट्रेडर्स बनना चाहेंगे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बनना चाहेंगे या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। आपको लगा कि आपने आज की आज बाय किया और आज प्रॉफिट बुक कर लिया, आपके टारगेट अचीव हो गया है सेम डे, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। आपने सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो हुआ आपका इंट्राडे ट्रेडर्स। दूसरा, आपने डिलीवरी में कोई शेयर बाय किया है, उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं, अगले दिन भी सेल कर सकते हैं, तीसरे दिन भी सेल कर सकते हैं, पाँचवें दिन भी सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 महीने बाद सेल कर सकते हैं और आप चाहें तो 1 साल बाद भी सेल कर सकते हैं। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको बेचना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग दो ही होगी एक तरह से, या तो इंट्राडे में आपको बाय करना होगा या आपको डिलीवरी में बाय करना होगा। तो बाय आपने इंट्राडे में किया है तो उसको सेल करना पड़ेगा सेम डे ही, लेकिन आपने डिलीवरी में बाय किया है उसको आप सेम डे भी सेल कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी सेल कर सकते हैं और 1 साल बाद में भी सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर इंट्राडे लिया तो सेम डे आपको सेल करना ही करना होगा, डिलीवरी में आपने बाय किया है तो आप कभी भी सेल कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रेडर्स के टाइप के बारे में जाना। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है उसमें ट्रेडिंग पोर्टल कैसे चलता है, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट का एप्लीकेशन कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और बाई सेल कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए ट्रेड यात्री के साथ। थैंक यू।